पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली दुआ भुट्टो ने धरने में शिरकत के लिए नुमाइश फरंगी पहुंचने का ऐलान कर दिया है। वीडियो पैगाम जारी करते हुए दुआ भुट्टो ने कहा कि वो कुछ देर में नुमाइश फरंगी पहुंच रही हैं। हमने आज पाकिस्तान के लिए निकलना है, ये गुल्लू बट हमें रोक नहीं सकते। उन्होंने कराची के शहरियों से भी नुमाइश फरंगी पहुंचने की अपील कर दी है। खवातीन तैयार हैं हकीकी आजादी मार्च में जाने के लिए और मैं सब बहनों को कहना चाहती हूँ आप सब आए। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने खान की कॉल पे निकलना है। इंशाअल्लाह ये रोक नहीं सकते, हम इनका मुकाबला करेंगे। रोक सको तो रोक लो, इंशाअल्लाह हम अपने खान के साथ हैं और आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे। वो कहेंगे धरना है तो धरना है, वो जैसा कहेंगे हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे। हकीकी आजादी की जंग इमरान खान के संग, रोक सको तो रोक लो। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने गुंडे पुलिस वर्दी में छोड़े हुए हैं। समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में इमरान इस्माइल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपने गुंडे पुलिस वर्दी में छोड़े हुए हैं, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी ने पुलिस वर्दी पहनाकर जुराइम पेशा अफराद छोड़े हुए हैं। पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दुद बनाकर हुकूमत इंतशार फैलाना चाहती है। गैरत का मुजाहरा करें, रुकावटें हटाएं और अवामी समुंदर का मुकाबला करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जेल के डर से लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे। मंजूर बसान सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था, पीटीआई रहनुमा जेल के डर से लॉन्ग मार्च में नहीं जाएंगे, घर में होंगे लेकिन पकड़ धकड़ की वीडियो बनाकर वायरल करते रहेंगे। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। ये मुझे पता नहीं है, पीटीआई वाले को जेल से इतना परेशान है, गर्मी सख्त है, अभी गर्मी आने वाली है तो वो भाग रहे हैं इधर उधर। कुछ तो जाएंगे ही नहीं, ऐसे ही जेल के डर से घर में होंगे या टीवी में वीडियो दिखाएंगे कि हमें पकड़ने के लिए कोशिश की गई, हम भाग गए। ज़्यादातर यही है। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। अपने बयान में नासिर शाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क मुआशी, सियासी और आइनी बहरानों में फंसा हुआ है। जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो पीटीआई को लॉन्ग मार्च की सूझी। पीटीआई सड़कों पर सियासत करके इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। दूध की कीमतों पर डेयरी फार्मर्स की तंजीमें 2 धड़ों में तकसीम हो गई। डेयरी फार्मर्स की एक तंजीम ने दूध की कीमतों में फी लीटर 10 रुपये का इजाफा कर दिया, जबकि हाजी अख्तर ग्रुप ने कीमतों में इजाफे से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर दूध की कीमतों का बोझ बढ़ाया जाए या नहीं, डेयरी फार्मर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। डेयरी कैटल फार्मर एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में फी लीटर 10 रुपए इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहर में कहीं दूध 160 रुपए और कहीं 150 रुपए फी लीटर तक दस्तयाब है। डेयरी फार्मर्स के अंधेर नगरी चौपर राज पर शहरी भी फट पड़े। हुकूमत से दूध सरकारी कीमतों पर कंट्रोल का मुतालबा कर दिया। दूध तो लेना तो अब है, कुछ भी है, अब ये तो काम हुकूमत का है ना कि इसको कंट्रोल करे। हर आदमी यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज लगा हुआ है, जिसका दिल करे जिस तरह बेचे। 160 रुपया जो दूध है ये जुल्म है, गरीब लोग कहाँ जाए, क्या करें। शहर कैद में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए फी लीटर है, मगर सरकारी कीमतों पर दूध कहीं भी फरोख्त नहीं हो रहा। कैमरामैन शाहजेब के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और दालें सस्ती तो की गई, मगर बेशतर अशिया दस्तयाब ही नहीं। आटा, घी, चीनी लेने के लिए आने वाले शहरी घंटों सप्लाई आने का इंतजार करते रहते हैं और फिर मायूस होकर लौट जाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी, हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर जो बुनियादी ज़िंदगी की अशिया है, जिसमें चीनी, आटा है, दालें हैं, उन पर सब्सिडी तो दी गई है, लेकिन अलमिया यह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, कहीं पे चीनी आटा मौजूद है तो कहीं पे मौजूद नहीं है। इस वक्त मैं जिस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, यहाँ पर ना चीनी मौजूद है और ना ही आटा मौजूद है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शेल्फ भी हम देख रहे हैं कि खाली हैं। बिलखुसूस जो शहरी हैं या फिर ख़रीदार हैं, वो यूटिलिटी स्टोर्स चीनी, आटे और घी तेल की ख़रीदारी के लिए आते हैं, लेकिन उस वक्त उनको मायूसी का सामना करना पड़ता है जब ये तमाम तर अशिया जो है वो मौजूद ही नहीं होती, क्योंकि कराची में गर्मी भी पड़ रही है, कराची में ज़िंदगी इंतहाई मसरूफ़ होती है। अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से जब लोग सफ़र का अखराजात उठाते हुए जब यहाँ पर पहुँचते हैं यूटिलिटी स्टोर पर, तो उस वक्त जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे चीनी और आटा मौजूद नहीं है, तो फिर उनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दी गई है, शनाख्ती कार्ड जो है वो जमा
करा के जो शहरी जो है वो चीनी आटा हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं होती तो शहरियों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ लेकिन जब शहरी आते हैं आटे के लिए, चीनी के लिए या फिर तेल की ख़रीदारी के लिए, तो जब उनको ये चीज़ दस्तियाब नहीं होती तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि शहरियों का कहना होता है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि ये तमाम तर ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया हैं जो कि बुनियादी कहलाती हैं, इसका यहाँ पर वाफ़ी तौर पर जो है वो इंतज़ाम करके रखें ताकि वो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स आकर वापस खाली हाथ उनको ना लौट। वसीम हमें आगाह कर रहे थे। शहर में सरकारी सतह पर सब्जियों की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन मत नहीं किया जा रहा। शहर में सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त का सिलसिला अरूज पर जा पहुंचा है। सब्जी मंडी जराये के मुताबिक तलब और रसद कदरे बेहतर होने के बावजूद टिंडे 200 रुपये जबकि बंद गोभी 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। दूसरी जानिब टमाटर 120 और लीमू 600 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब है। प्याज भी 70 रुपये से नीचे नहीं आ सकी, जबकि लौकी, तुरई और पालक समेत दीगर सब्जियां पुरानी कीमतों पर ही फरोख्त की जा रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मशीर कानून और तर्जमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कराची में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि क्लिक के ज़ेर इंतज़ाम मनसूबे को बरवक्त मुकम्मल किए जाएंगे। इनका क्या कहना था, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान खान से। कामरान, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के वर्ल्ड बैंक के जो वफ्द हैं उनसे ये मुलाकात हुई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के वर्ल्ड बैंक के जो वफ्द हैं उनसे कराची में जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं उस हवाले से खास तौर पर ये गुफ्तगू हुई है। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से क्लिक के ज़ेर इंतज़ाम मनसूबे जो हैं उसको बर वक्त उस पर मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि वर्ल्ड बैंक के ताउन से ही कराची में जो मनसूबे शुरू किए गए हैं इनके मयार और शफाफियत का भी भरपूर इसका ख्याल रखा जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद कहना था कि इसमें उम्मीद है कि जो सिंध हुकूमत और जो वर्ल्ड बैंक से जो ताउन है उसको मज़ीद उसको जारी रखेगी, जबकि वर्ल्ड बैंक के वक्त को एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मनसूबों के बारे में तमाम तर जो सूरत-ए-हाल है, तफसील है, उससे भी आगाह किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बल्दियाती जो इदारों के लिए जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको जमा करने के हवाले से भी वर्ल्ड बैंक से इस हवाले से गुफ्तगू की है। जी बहुत शुक्रिया कामरान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह और मुर्तज़ा वहाब का शारा फैसल का दौरा। वज़ीर बल्दियात सिंध ने सफाई और रोशनी के इंतज़ामात बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान से। जी कामरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा जो शारा फैसल है उसका दौरा किया है। इस मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी और एडमिनिस्ट्रेटर जिला शर्की रहमतुल्लाह शेख और जो दीगर अफसरान हैं वो भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर नासिर हुसैन शाह का कहना था कि शारा फैसल को जो बदनुमा करने वाली जो चीज़ें हैं उस हवाले से सफाई की जा रही है, जबकि शारा फैसल जो है वो कराची एयरपोर्ट से शहर में दाखिले की एक अहम तरीन शारा है। इस हवाले से नासिर हुसैन शाह का कहना था कि शारा फैसल को खूबसूरत और मिसाली सड़क बनाए जाने के हवाले से काम किया जा रहा है, जबकि सड़क की कुशादगी और खूबसूरती के लिए ट्रैफिक रवानी जो है उसकी बरकरार रखी जाए और ग्रीन बेल्ट पे मजीद पौधे लगाने के हवाले से उन्होंने कहा है। जबकि नासिर हुसैन शाह के इस हवाले से मजीद कहना था कि रात को पूरी तरह जो रोशन रखने के लिए लाइटें हैं उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है और शारा फैसल पर ट्रैफिक साइन, लेन मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग है उसको भी इस हवाले से बेहतर बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, तरक्याती अमूर पर बातचीत हुई, हमें आगाह कर रहे थे। शहर में के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार है। रिहायशी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावज़ कर गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में इस वक्त भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में अगर बात करें तो इस वक्त भी अबतर तरीन सूरत हाल का सामना है। और जो गैर मुस्तस्ना इलाके थे बिजली की लोड शेडिंग से, जहाँ पर जो मुस्तस्ना थे उन तमाम इलाकों में जो है वो एक बार फिर बिजली की बंदिश का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और क्लिफ्टन और गुलिस्तान जौहर के साथ साथ जो डिफेंस के इलाके हैं वहाँ पर भी अब जो शेड्यूल वार लोड शेडिंग है उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ताहल के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कोई शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन दिन में जो है वो तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। जबकि मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें जहाँ पर पहले ही लोड शेडिंग का जो हाई लॉसेस के एरियाज़ के शामिल होने की वजह से की जा रही थी, वहाँ पर अब 14 से 15 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है। शहर में सख्त गर्मी का इस वक्त सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने भी ये बता रखा है कि शहर में जो इस वक्त ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ने की वजह
वजह से गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस हो रही है। लेकिन ऐसे वक्त में भी के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से जो हरदर्मी का सिलसिला है वो बरकरार है और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। रात गए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अबतर तरीन सूरत हाल का सामना रहा। शहरियों को ना रात दिन में सुकून है और ना ही रात में जो है वो नींद पूरी मिल पा रही है। तो शहरियों की जानिब से यही मुतालबा है कि ऐसी इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जिस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है और के इलेक्ट्रिक को कोई पुरसान नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, के इलेक्ट्रिक मनमानियों पर उतर आया है और शहरियों को जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त सताया जा रहा है। सख्त गर्मी के मौसम में भी शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। हबीब हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब है। गर्मी ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। मजीद अहवाल जानते हैं मौसम का हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर क़ायद के मौसम के हवाले से अगर आज अपडेट करें तो यहाँ का मौसम जो है वो इस वक्त खासा गर्म भी बताया जा रहा है और महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का मौसम दिन भर गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अभी भी जुनूब मगरिबी सिंध से जो हवाओं का सिलसिला अलबत्ता वो बहाल है और इसकी रफ्तार तकरीबन 15 से 17 नॉटिकल माइल बताई जा रही है। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर में आज दिन भर में किसी भी वक्त में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और इनकी रफ्तार तकरीबन 20 से 25 नॉटिकल माइल होगी। अभी शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 51% बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से दर्जा हरारत ज़्यादा महसूस हो रहा है। जैसे कि अभी टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन इसकी शिद्दत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गई है। शहर में अलबत्ता किसी भी किस्म की बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ना ही किसी हीट वेव का खदशा जाहिर किया। बहुत शुक्रिया आदिया, हमें मौसम का अहवाल बता रही थी। डॉलर की ऊंची उड़ान थमने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 202 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 59 पैसे महंगा होकर पहली बार 202 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। माहिरीन का कहना है कि नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर 19 रुपए 7 पैसे महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पर था। माशी माहिरीन का कहना है कि मुसलसल बढ़ता दरामदे बिल रुपए पर दबाव बढ़ा रहा है। साथ ही मुसलसल बैरूनी कर्ज की अदायगी से स्टेट बैंक के ज़खायर जून 2020 की कम सतह 10 अरब 16 करोड़ डॉलर तक गिर गए हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीद बरदार अल शेख नूरी मोहम्मद अली ने दौरा कराची किया और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। बिजनेसमैन मिर्ज़ा इश्तियाक बेग और हाजी मसूद पारेख की जानिब से मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाया भी दिया गया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने कहा कि अजीज़ दोस्त हाजी मसूद पारेख की तरफ से इशाया दिया गया, बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान आई है। मुझे इस हाथ को चूमने का मौका मिला जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की चाबियाँ होती हैं। इस मौके पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीद बरदार शेख नूरी मोहम्मद अली ने पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की। उन्होंने कहा कि दुआ है कि पाकिस्तान में जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान भाई हैं, दोनों ममालिक की अवाम इस्लाम के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। समोसा फूड स्ट्रीट का सबसे ज़्यादा चलने वाला आइटम है, जो मसालेदार और आलू की तरकारी और कीमे का भी बनाया जाता है। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी ने एम ए जिना रोड पर एक ऐसे ही ईरानी रेस्टोरेंट के करीब 70 बरस से फ़रोख्त होने वाले आलू समोसे पर एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको भी दिखाते हैं। समोसा मखसूस कुछ जायका मसाले के साथ तला हुआ आइटम है। एम ए जिना रोड पर एक ईरानी रेस्टोरेंट के करीब तकरीबन 70 बरस से आलू के साथ मिर्च और मजेदार मसाले भरकर समोसे बनाए जाते हैं। इस दुकान को कुछ साल कबल किराए पर लेने वाले सलीम चला रहे हैं। इनका कहना है जिसकी ये दुकान थी वो इसका फार्मूला भारत से लेकर आए थे और आज भी इसी हरे मसाले का आलू समोसा फरोख्त हो रहा है। अभी ऐसे ही बनाते हैं, जो कोई इंडिया का फार्मूला वो लाए थे जिन्होंने खोला था और वही चीज़ चलती हुई आ रही। इसमें नहीं चटनी में नहीं, चने में होता है। ये मेथी दाना, कुलंजी, अजवाइन, जीरा और गरम मसाला पीसा हुआ। आलू समोसा खाने वाले ग्राहक इसके साथ फरोख्त होने वाले चने की तरकारी की तारीफ किए बगैर ना रह सके। समोसे और कहीं नहीं खाते, आलू वाले समोसे हैं। चटनी भी की अच्छी होती है। 4 महीने हो गए हमें खा रहे हैं, बहुत अच्छे समोसे हैं। मैं तो 4 महीने से खा रहा हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। हर बार एक नया टेस्ट लगता है। वैसे इसकी चटनी बहुत अच्छी है। इस जैसे समोसे मैंने कभी नहीं खाया आज तक। जो भी खाने आते हैं ना यहाँ से खाते हैं और इसकी चटनी है ना वो बहुत ही टेस्ट बहुत अच्छी है और समोसे भी इसमें बहुत अच्छे हैं इसमें।
पाकिस्तान में आप जहां कहीं भी जाएंगे, समोसा आपको मुख्तलिफ ही शक्ल में मिलेगा। मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग तरह के समोसे मिलते हैं। यहाँ तक कि एक ही बाजार में मुख्तलिफ दुकानों पर मिलने वाले समोसों के जायके में भी काफ़ी फ़र्क होता है। कैमरामैन साजिद अली। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।